हेलो दोस्तों, वीकेंड किड्स कहानी में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि हर वीकेंड पर मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आऊँगा जिसमें होगा ढेर सारा मनोरंजन और एक छोटी सी सीख। और आपको याद होगा कि मैंने पिछली बार आपको बताया था कि अब से हर कहानी के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। वो सवाल आप अपने बच्चों से पूछना और उनका जो भी जवाब हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो आज फिर मैं आप सबके सामने एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ। आज की कहानी है मैलेफिसेंट परी भाग 2। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले वीकेंड पर मैंने इस कहानी का पहला भाग आपको सुनाया था, और जिन दोस्तों ने कहानी का पहला भाग अभी नहीं सुना है उनके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ से आप कहानी का पहला भाग सुन सकते हैं। तो दोस्तों, अब सुनते हैं आगे की कहानी का दूसरा भाग। राजा हेनरी, जिसने मूर्स जंगल पर कब्जा करने के लिए उस पर आक्रमण कर दिया था, लेकिन युद्ध में मैलेफिसेंट के हाथों वो हमले में बुरी तरह से घायल हो जाता है। राजा हेनरी बिस्तर पे पड़ा हुआ अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। तब वो अपने राज्य के सभी लोगों को बुलाता है और कहता है कि जो भी मैलेफिसेंट परी को मारेगा उसे मैं इस राज्य का राजा बना दूंगा और अपनी बेटी की शादी भी उससे कर दूंगा। ये बात सुनकर एक लड़का आगे आता है। वो लड़का कहता है कि मैं आपका ये काम ज़रूर करूँगा, मैं मैलेफिसेंट को ज़रूर मारूंगा। वो लड़का कोई और नहीं होता, वो लड़का था स्टीफान। स्टीफान का बचपन से इस राज्य का राजा बनने का सपना था। स्टीफान मूर्स जंगल में मैलेफिसेंट के पास जाता है। मैलेफिसेंट स्टीफान को इतने साल के बाद आया देखकर चौंक जाती है। स्टीफान को देखकर उसे खुशी होती है, पर मन ही मन वो दुखी और गुस्सा भी होती है। स्टीफान मैलेफिसेंट से माफ़ी मांगता है। मैलेफिसेंट उसे माफ़ कर देती है। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने में डूब जाते हैं। बातें करते करते स्टीफान मैलेफिसेंट को पीने के लिए पानी देता है। इस पानी में स्टीफान ने नींद की गोलियां मिला रखी थी। पानी पीने के बाद मैलेफिसेंट गहरी नींद में सो जाती है। मैलेफिसेंट को मारने के लिए स्टीफान लोहे का खंजर बाहर निकालता है, पर पता नहीं क्यों वो मैलेफिसेंट को मारने की हिम्मत नहीं कर पाता। स्टीफान मैलेफिसेंट के दोनों पंख अपने लोहे के खंजर से काट देता है। ये दोनों पंख ले जाकर वह राजा हेनरी को दिखाता है और झूठ कहता है कि मैंने मैलेफिसेंट को मार दिया है। राजा हेनरी उसी समय उसी रात स्टीफन को राज्य का राजा बना देता है और अपनी बेटी की शादी भी उससे कर देता है। दूसरी सुबह जंगल में जब मैलेफिसेंट नींद से उठती है तो स्टीफान उसे कहीं नज़र नहीं आता। उसे अपनी पीठ में दर्द महसूस होता है। उसे पता चलता है कि उसके दोनों पंख जो उसे आसमान की ऊंचाइयों में ले जाते थे, पलक झपकते जंगल के किसी भी कोने में पहुंचा देते थे, वो पंख अब कट चुके हैं। वह समझ जाती है कि स्टीफान ने उसके साथ धोखा किया है। मैलेफिसेंट रोने लगती है। उसकी दर्द भरी चीख से पूरा जंगल गूंज उठता है। इस बात को कई दिन बीत जाते हैं। मैलेफिसेंट जो अपने पंखों से उड़कर कहीं भी पहुंच जाया करती थी, अब वो जंगल में पैदल ही घूम रही थी, हताश और दुखी। अचानक रास्ते में उसे दिखाई देता है कि एक आदमी एक कौवे को जाल में पकड़कर ले जाने की कोशिश कर रहा था। मैलेफिसेंट वहां पहुंच जाती है और तुरंत अपने जादू से उस कौवे को एक ताकतवर आदमी में बदल देती है। मैलेफिसेंट का जादू देखकर जाल वाला आदमी वहां से भाग जाता है। वो कौवा जो कि अब आदमी बन चुका है, उसका नाम था डियावल। डियावल मैलेफिसेंट को शुक्रिया करता है और विनती करता है कि आप मुझे अपना सेवक बना लीजिए। मैलेफिसेंट डियावल को अपना दोस्त बना लेती है। मैलेफिसेंट के जादू से डियावल अपनी मर्जी से कभी भी आदमी या कौवा बन सकता था। वक्त बीतता जाता है। एक दिन डियावल उड़ते उड़ते पास के राज्य में पहुंच जाता है जहां का राजा अब स्टीफान था। वहां डियावल को स्टीफान की पूरी कहानी का पता चल जाता है। वो वापस आकर पूरी बात मैलेफिसेंट को बताता है। मैलेफिसेंट को पता चल जाता है कि स्टीफान ने उसे इतना बड़ा धोखा राजा बनने के लिए दिया था। मैलेफिसेंट को बहुत गुस्सा आता है। अब वह हर कीमत पर स्टीफान से बदला लेना चाहती थी, उसे सबक सिखाना चाहती थी। मैलेफिसेंट गुस्से में खूबसूरत मूर्स जंगल को शैतानी अंधकार में जंगल में बदल देती है। डियावल मैलेफिसेंट को एक और बात बताता है कि स्टीफान और उसकी पत्नी को एक बेटी पैदा हुई है, उसका नाम ऑरोरा है, और कल इसी खुशी में राज्य में एक बहुत बड़ा समारोह रखा गया है जिसमें दूर दूर से लोग आने वाले हैं। मैलेफिसेंट दूसरे दिन उस समारोह में पहुंच जाती है। मैलेफिसेंट को वहां आया देखकर, इतने गुस्से में देखकर स्टीफान बहुत डर जाता है, पर मैलेफिसेंट स्टीफान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। मैलेफिसेंट स्टीफान की बेटी के पास जाती है और सबके सामने उसकी बेटी को श्राप दे देती है। वो कहती है कि ये लड़की बहुत सुंदर होगी, सभी इसे पसंद करेंगे, सभी को इससे लगाव होगा, लेकिन अपने 16वें जन्मदिन पर इसकी उंगली में चरखे की सुई चुभेगी और यह हमेशा के लिए गहरी नींद में सो जाएगी, मतलब ये मर जाएगी।
स्टीफान मेलेफिसेंट के सामने गिड़गिड़ाता है, भीख मांगता है कि वो अपना श्राप वापस ले ले। मेलेफिसेंट कहती है जब ये गहरी नींद में चली जाएगी तब जो इंसान इससे सच्चा प्यार करता होगा उसके स्पर्श से ये फिर से जिंदा हो सकती है। मेलेफिसेंट अपनी ज़िंदगी के कड़वे अनुभवों के कारण ये मान चुकी थी कि संसार में सच्चे प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती, इसलिए वो आश्वस्त थी कि उसका श्राप कभी भी नहीं टूटेगा। मेलेफिसेंट डियावल को लेकर वहाँ से वापस चली जाती है। यहाँ स्टीफान बहुत घबरा जाता है। वो उसकी महल में रहने वाली 3 छोटी परियों को बुलाता है और अपनी बेटी ऑरोरा को उन 3 परियों को सौंप कर कहता है कि ऑरोरा को यहाँ से दूर ले जाओ, पास में एक गाँव है, उसमें एक छोटे से घर में इसे छुपा कर रखना, और जब ये 16 साल की हो जाए तो उसके 1 दिन बाद इसे वापस ले आना। दूसरी तरफ स्टीफान उसके राज्य और आसपास के गांव में जितने भी चरखे थे उन सबको इकट्ठा करवा कर महल के एक बड़े से कमरे में बंद करवा देता है। स्टीफान की बेटी ऑरोरा जो अभी बस 7 दिन की थी, उसे लेकर तीनों छोटी परियां पास के गांव में चली जाती हैं। तीनों छोटी परियां इंसानी रूप लेकर ऑरोरा का ध्यान रखने लगती हैं। इनमें सबसे बड़ी परी का नाम होता है नॉटग्रास। लेकिन ये तीनों परियां बहुत लापरवाह होती हैं। ये तीनों बस स्टीफान से मिले पैसों पर ऐसो आराम से रहने लगती हैं। कुछ ही दिन में मेलेफिसेंट को पता चल जाता है कि स्टीफान की बेटी ऑरोरा को पास के गांव में छुपाकर एक छोटे से घर में रखा गया है। मेलेफिसेंट वहां पहुंच जाती है। वो ऑरोरा को डराने की कोशिश करती है, पर छोटी सी ऑरोरा मेलेफिसेंट को देखकर खिलखिलाकर हंसने लगती है। ऑरोरा को खिलखिलाकर हंसता देखकर मेलेफिसेंट भी मुस्कुराने लगती है। अब मेलेफिसेंट ऑरोरा को देखने के लिए रोज़ उसके घर आने लगती है। उसे ऑरोरा से न जाने क्यों एक अलग सा लगाव हो जाता है। मेलेफिसेंट देखती है कि ऑरोरा की सुरक्षा के लिए रखी गई परियां उसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, वो बहुत ही लापरवाह हैं। इसलिए मेलेफिसेंट छुपकर ऑरोरा का ध्यान रखने लगती है। जब ऑरोरा 4 साल की होती है तब एक दिन वह खेलते खेलते एक खाई में गिरने जाती है, लेकिन मेलेफिसेंट अपने जादू से उसे बचा लेती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और ऑरोरा 11 साल की हो जाती है। उसे गांव के पास के एक जादुई जंगल के बारे में पता चलता है। उस जंगल का नाम मूर्स था। उसके मन में जंगल को देखने की जिज्ञासा होती है। ऑरोरा जंगल की सरहद पर पहुंच जाती है। जंगल में कोई इंसान प्रवेश नहीं कर सकता था, पर मेलेफिसेंट के जादू की वजह से जंगल का रास्ता ऑरोरा के लिए अपने आप खुल जाता है। ऑरोरा जंगल के अंदर जाती है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा और भयानक से दिखने वाले कटीले पेड़ होते हैं। ऑरोरा चारों तरफ देखती है, उसे कोई दिखाई नहीं देता। ऑरोरा आवाज़ देती है, परी माँ, मैं जानती हूँ आप यहीं हैं। आपको मैंने बचपन में देखा था, और जब भी मैं किसी मुश्किल में होती हूँ, किसी परेशानी में होती हूँ, मैंने आपको हमेशा अपने आसपास महसूस किया है। पर आप कभी मेरे सामने क्यों नहीं आती? मैं आपको देखना चाहती हूँ, आपसे मिलना चाहती हूँ। मेलेफिसेंट ऑरोरा के सामने आती है। ऑरोरा को देखकर मेलेफिसेंट की आंखें भर आती हैं। ऑरोरा मेलेफिसेंट से कहती है कि मैं आपको अपनी गॉड मदर परी माँ बुला सकती हूँ? मेलेफिसेंट भावुक होकर कहती है, हाँ मेरी बच्ची। फिर मेलेफिसेंट का कौवा डियावल वो भी ऑरोरा के सामने आता है। ऑरोरा कहती है, मैं आपको भी पहचानती हूँ, आप परी माँ के दोस्त हैं ना? डियावल कहता है, हाँ बेटा, मैं उनका दोस्त हूँ। फिर जिस जंगल को मेलेफिसेंट ने भयानक अंधेरे जंगल में बदल दिया था, उस जंगल को मेलेफिसेंट फिर से पहले की तरह खूबसूरत और लुभावना बना देती है। ऑरोरा इतना प्यारा जंगल देखकर बहुत खुश होती है और वो अपनी परी माँ मेलेफिसेंट से मिलने के लिए रोज़ जंगल में आने लगती है। एक दिन ऑरोरा मेलेफिसेंट से पूछती है, परी माँ, सभी परियों के तो खूबसूरत पंख होते हैं, आपके पंख क्यों नहीं हैं? मेलेफिसेंट कहती है, किसी ने चुरा लिए बेटा। ऑरोरा पूछती है, किसने चुरा लिए? लेकिन मेलेफिसेंट ऑरोरा को कुछ भी नहीं बताती। समय बीतता जाता है। एक दिन ऑरोरा मेलेफिसेंट के पास आती है और कहती है, परी माँ, कल मेरा 16वां जन्मदिन है और कल मैं हमेशा के लिए आपके साथ आपके पास जंगल में रहने के लिए आ जाऊंगी। मेलेफिसेंट खुश होकर कहती है, हाँ मेरी बच्ची, ये तुम्हारा ही घर है। ऑरोरा जब वहाँ से जाने लगती है तब मेलेफिसेंट को अपने दिए हुए श्राप की याद आती है। वो गहरी चिंता में पड़ जाती है। डियावल मेलेफिसेंट की चिंता समझ जाता है। वो मेलेफिसेंट के पास आता है और कहता है, आप चिंता मत करो, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा। जब ऑरोरा मेलेफिसेंट से मिलकर जंगल से बाहर जा रही होती है तब वहाँ उसे एक लड़का मिलता है जो रास्ता भटककर जंगल में पहुँच गया था। उस लड़के का नाम था राजकुमार फिलिप। जब फिलिप ऑरोरा की ओर देखता है तो वो ऑरोरा को देखता ही रह जाता है। ऑरोरा उसे पहली ही नज़र में बहुत पसंद आती है। मेलेफिसेंट और डियावल दूर से फिलिप और ऑरोरा को देख लेते हैं।
डियावल कहता है कि आपकी चिंता का जवाब मिल गया है, इस लड़के को ऑरोरा से सच्चा प्रेम हुआ है। मैलेफिसेंट दुखी होकर कहती है कि डियावल, सच्चे प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ऑरोरा अपने घर पहुंचकर नोटग्रास और दोनों परियों को कहती है कि कल सुबह अपने 16वें जन्मदिन पर वह जंगल में हमेशा के रहने के लिए चली जाएगी। उसे अपना नया घर मिल गया है जहां सिर्फ वो और उसकी परी माँ होंगे। नोटग्रास ये बात सुनकर चौंक जाती है और ऑरोरा को बताती है कि हमने तुमसे झूठ कहा था कि तुम अनाथ हो, तुम्हारे माता पिता जीवित हैं। और नोटग्रास ऑरोरा को पूरी बात बताती है कि क्यों उसे इस गांव में एक छोटे से घर में इतने सालों से छुपा कर रखा गया था। नोटग्रास कहती है कि उस निर्दयी शैतान परी मैलेफिसेंट के कारण तुम्हें यहाँ पर छुपा कर रखा गया था, उसने तुम्हें श्राप दे दिया था। ऑरोरा को मन में शंका होती है कि कहीं उसकी परी माँ ही मैलेफिसेंट परी तो नहीं है। ऑरोरा भागकर जंगल में वापस जाती है और मैलेफिसेंट से रोते हुए पूछती है, आप मैलेफिसेंट हैं परी माँ? मैलेफिसेंट की आंखों में आंसू होते हैं। मैलेफिसेंट कहती है, हाँ मेरी बच्ची, मैं ही मैलेफिसेंट हूँ। ऑरोरा कहती है, आप मुझे अपनी बेटी मत कहिए, और रोते हुए वहाँ से घर चली जाती है। नोटग्रास और दोनों परियां ऑरोरा को उसके असली घर राजमहल में ले जाते हैं। स्टीफान ऑरोरा को देखकर चौंक जाता है और नोटग्रास परी पर बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि जब ऑरोरा 16 साल की हो जाए उसके दूसरे दिन तुम उसे राजमहल में ले आना, और तुम लोग उसे आज एक दिन पहले ही उसे वापस अपने राजमहल में ले आए। नोटग्रास परी स्टीफान को ऑरोरा के जंगल जाने की सारी बात बताती है। नोटग्रास को भी आज ही पता चला था कि ऑरोरा रोज जंगल में जाया करती थी मैलेफिसेंट से मिलने के लिए। स्टीफान सबको आदेश देता है कि ऑरोरा को एक कमरे में बंद कर दो, 2 दिन के लिए उसे बाहर निकलने मत दो। जंगल में मैलेफिसेंट और डियावल भी चिंतित होते हैं कि ऑरोरा को बचाने के लिए क्या किया जाए। आखिर वो दिन आ जाता है जिसका सभी को डर था, ऑरोरा का 16वां जन्मदिन। ऑरोरा सुबह उठती है और उससे महल के एक कमरे की तरफ अजीब सा खिंचाव महसूस होता है। ये वही कमरा होता है जिसमें स्टीफान ने अपने राज्य के और आसपास के गांव के सभी चरखे बंद करवा कर रखे थे। ऑरोरा को ये खिंचाव या आकर्षण मैलेफिसेंट के श्राप के कारण महसूस होता है। ऑरोरा जब उस कमरे की ओर बढ़ती है तब जंगल में मैलेफिसेंट को भी किसी अनहोनी का एहसास होता है। मैलेफिसेंट डियावल को बुलाती है और कहती है कि तुरंत उस लड़के फिलिप को लेकर आओ, वो ऑरोरा से सच्चा प्रेम करता है, हम उसे राजमहल ले चलेंगे। डियावल कहता है, आपका राजमहल जाना खतरे से खाली नहीं। मैलेफिसेंट कहती है, मुझे मेरी कोई चिंता नहीं, मुझे मेरी बेटी ऑरोरा को बचाना है, जल्दी फिलिप को लेकर आओ। डियावल फिलिप को बेहोश करके ले आता है और मैलेफिसेंट और डियावल दोनों घोड़े पर सवार होकर तेज रफ्तार से राजमहल की ओर निकल पड़ते हैं। यहाँ राजमहल में ऑरोरा उस कमरे में पहुँच जाती है जिसमें चरखे रखे हुए थे। वो उन्हें देखती रह जाती है। उसने अपने जीवन में कोई भी चरखा कभी नहीं देखा था। जब वो एक चरखे की सुई को देखती है उसे न जाने क्यों उस सुई को छूने की जिज्ञासा जागती है। ऑरोरा चरखे की सुई को छूती है, सुई उसकी उंगली में चुभ जाती है और ऑरोरा हमेशा के लिए गहरी नींद में सो जाती है। ऐसा होते ही मैलेफिसेंट को अपनी छाती में एक दर्द सा महसूस होता है। उसका घोड़ा रुक जाता है। मैलेफिसेंट को महसूस हो जाता है कि उसे जिस अनहोनी का डर था वो अनहोनी हो चुकी है। यहाँ राजमहल में ऑरोरा को उसके कमरे में लाया जाता है। ऑरोरा को गहरी नींद में सोया देखकर स्टीफान रोने लगता है। उसे पता है कि अब ऑरोरा कभी भी नहीं जागेगी। नोटग्रास परी स्टीफान से कहती है कि आप ऑरोरा के माथे को चूमिए। याद है मैलेफिसेंट ने कहा था कि सच्चे प्यार का स्पर्श ऑरोरा को फिर से जिंदा कर सकता है। स्टीफान गुस्से में कहता है, सच्चे प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती, और कमरे से बाहर चला जाता है। स्टीफान ने अपना पूरा जीवन धोखेबाजी और मक्कारी में बिताया था, इसलिए उसे सच्चे प्यार जैसी किसी भी चीज़ में बिल्कुल विश्वास नहीं था। यहाँ दूसरी तरफ मैलेफिसेंट और डियावल छुपकर राजमहल में पहुँच जाते हैं। मैलेफिसेंट और डियावल राजकुमार फिलिप के साथ ऑरोरा के कमरे में पहुँचते हैं। ऑरोरा को गहरी नींद में सोया देखकर मैलेफिसेंट मन ही मन टूट जाती है और अपने आंसू रोक नहीं पाती। उसे अफसोस होता है कि स्टीफान के धोखे की सज़ा उसने ऑरोरा को दे दी। डियावल राजकुमार फिलिप को होश में ले आता है। वो फिलिप को पूरी कहानी बताता है कि तुम ऑरोरा को स्पर्श करोगे तो वो जाग जाएगी, क्योंकि तुम उससे सच्चा प्रेम करते हो। राजकुमार फिलिप ऑरोरा के पास जाता है और ऑरोरा के हाथों को चूमता है, पर कुछ नहीं होता। ऑरोरा नींद से नहीं जागती। मैलेफिसेंट हताशा में सर झुकाकर डियावल से कहती है कि मैंने कहा था ना डियावल, सच्चे प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मैलेफिसेंट ऑरोरा के पास जाती है
और ऑरोरा के चेहरे को एकटक देखती रहती है। मेलेफिसेंट ऑरोरा की ओर देखकर उससे माफ़ी मांगती है। वो कहती है, मुझे माफ़ कर देना मेरी बच्ची, आज मेरी वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ है। मेलेफिसेंट ऑरोरा के माथे को चूमती है और रोते हुए वहाँ से वापस जाने लगती है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, परी माँ। मेलेफिसेंट तुरंत पलट कर देखती है और पाती है कि ऑरोरा गहरी नींद से जाग चुकी है। जब मेलेफिसेंट ने ऑरोरा के माथे को चूमा था तब मेलेफिसेंट के सच्चे प्यार के स्पर्श के कारण ऑरोरा फिर से जीवित हो चुकी थी। ऑरोरा कहती है, परी माँ, आप कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी ना। मेलेफिसेंट कस के ऑरोरा को गले लगा लेती है और कहती है, कभी नहीं जाऊंगी मेरी बच्ची, हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। ऑरोरा कहती है, गहरी नींद में मैंने महल में लोगों की बातें सुनी। मुझे पता चल गया है कि आपके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ, कितना बड़ा अन्याय हुआ। वो कहती है, परी माँ, आप मुझे जंगल ले चलिए, मैं हमेशा के लिए आपके साथ रहना चाहती हूँ। यहाँ दूसरी तरफ स्टीफान का एक सैनिक स्टीफान को आकर बताता है कि ऑरोरा गहरी नींद से जाग चुकी है और मेलेफिसेंट भी इस समय इसी राजमहल में मौजूद है। स्टीफान अपने सभी सैनिकों को बुलाता है और आदेश देता है कि तुम सब मिलकर मेलेफिसेंट को पकड़ो और उससे मार दो। यहाँ मेलेफिसेंट, ऑरोरा और डियावल राजमहल के पीछे के रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो लोग एक बड़े से कमरे में पहुँचते हैं। मेलेफिसेंट देखती है कि चारों तरफ अंधेरा होता है। उस कमरे में एक भी मसाल या एक भी चिराग नहीं जल रहा होता है। मेलेफिसेंट को किसी खतरे का आभास होता है। मेलेफिसेंट डियावल और ऑरोरा से कहती है कि तुम लोग यहीं रुको, मैं आगे जाती हूँ। मेलेफिसेंट जैसे ही कुछ कदम आगे जाती है उस पर एक बड़ा सा जाल आकर गिरता है। वह जाल पूरी तरह से लोहे का बना होता है। मेलेफिसेंट उसमें बुरी तरह से फंस जाती है। स्टीफान के सैनिक आकर चारों तरफ से मेलेफिसेंट को घेर लेते हैं। मेलेफिसेंट देखती है कि दूर से एक आदमी लोहे का कवच पहने हुए और हाथ में लोहे की तलवार लिए हुए आ रहा होता है। वो आदमी स्टीफान था, क्योंकि स्टीफान को पता था कि लोहा परियों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। उसी समय मेलेफिसेंट अपने कौवे डियावल को एक बड़े से ड्रैगन में बदल देती है। ड्रैगन का रूप मिलते ही डियावल स्टीफान की पूरी सेना को मार देता है और मेलेफिसेंट को भी जाल से आज़ाद कर देता है। मेलेफिसेंट जैसे ही जाल से बाहर निकलती है स्टीफान उस पर हमला कर देता है। ऑरोरा ये सब देख रही होती है। उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे अपनी परी माँ की मदद करे। वो कमरे में चारों तरफ इधर उधर देखना शुरू करती है। उसे कमरे के कोने में कांच का एक बक्सा दिखाई देता है जिसके अंदर 2 पंख बंद होते हैं। वो पहचान जाती है कि ये पंख उसकी परी माँ के हैं। वो कांच के बक्से को खोलकर पंखों को आज़ाद कर देती है और पंख हवा में उड़कर तुरंत अपनी रानी मेलेफिसेंट के पास जाकर उससे जुड़ जाते हैं। मेलेफिसेंट फिर से हवा की ऊंचाइयों में उड़ना शुरू कर देती है। मेलेफिसेंट और स्टीफान के बीच भयंकर युद्ध होता है। युद्ध में मेलेफिसेंट स्टीफान को हरा देती है। उसके पास मौका होता है, वो चाहती है तो वो स्टीफान को मार सकती है, पर वो स्टीफान को छोड़ देती है। स्टीफान फिर से धोखे से मेलेफिसेंट को मारने की कोशिश करता है और अपनी बेवकूफ़ी से खुद ही मारा जाता है। मेलेफिसेंट, डियावल और ऑरोरा अपने जंगल में वापस लौट जाते हैं और हंसी खुशी उस जंगल में रहने लगते हैं। और इस तरह से इस कहानी का एक सुखद अंत होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा प्यार हमारे आसपास ही होता है, हमारे माता पिता के रूप में, हमारे परिवार, हमारे दोस्तों के रूप में। पर कभी कभी हम इस प्यार को समझ नहीं पाते, इस प्यार की कदर नहीं कर पाते, और जब तक हम इस प्यार को पहचान पाते हैं तब तक काफ़ी देर हो जाती है। इसलिए हम सबको हमेशा प्रेम से मिलजुल कर रहना चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, बुरे काम का हमेशा बुरा नतीजा होता है, जैसा कि कहानी में स्टीफान के साथ होता है। दोस्तों, अब वक्त है हमारे आज के सवाल का। मेरा आज का सवाल है कि ऑरोरा की गॉड मदर परी माँ का नाम क्या होता है। इस सवाल के साथ हम अपनी कहानी यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आज की कहानी आप सबको पसंद आई होगी। अगले वीकेंड पर फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नई सीख के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय एंड टेक केयर।